Hello students, in this video we are going to learn poem The Sower. This poem is written by Victor Hugo. It is there in 11th standard English में section 2 में poem number 2.2. In this video I have covered poem का explanation, summary of the poem and figures of speech of the poem. Okay, so before we start the poem, let me tell you about the poet who has written this poem, The Sower. It is written by Victor Hugo. Actually, he was a poet, novelist, dramatist of 19th century. He was the most important of the French romantic writers. Though regarded in France as one of the country's greatest poets, he is better known as novels as Notre Dame de Paris 1831 and Les Miserables. Actually, इन्होंने जो लिखे हैं सब, ही इज़ अ फ्रेंच पोएट, तो फ्रांस के हैं तो फ्रेंच में ही लिखे हैं. तो ये भी जो पोएम है एक्चुअली में इट इज़ इन फ्रेंच, बट हमारी इंडियन बंगाली पोएट तरुलता दत्त, इन्होंने ट्रांसलेट किया है ये पोएम को इंग्लिश में. तो आपके जो एकेडमिक सिलेबस में पोएम है इट इज़ इन इंग्लिश. ओरिजिनली इट वाज इन फ्रेंच. दिस इज़ ट्रांसलेटेड बाय तरुलता दत्त. शी वॉज अ बंगाली पोएट और ये एक पहली इंडियन लेडी हैं, पोएट हैं, जिन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच में पोएम्स लिखी हैं. इंडियन पोएटिस टू राइट वर्सेस इन इंग्लिश एंड फ्रेंच. शी इज़ द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच में पोएम्स लिखी हैं. तो ये भी उनके द्वारा ट्रांसलेट की गई है. तो सोवर जो है पोएम, सोवर इज़ अ पोएम अबाउट अ फार्मर हु इज़ सोइंग सीड्स. सोवर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु सोज सीड्स, जो सीड्स बो करता है, यानी कि फार्मर हो गया. He has seen many bad harvests in his life. However, he is so optimistic of having a good harvest every time he tosses grain. उसने बहुत ही हार्वेस्ट गंवाए हैं क्योंकि फार्मर को बहुत टाइम प्रॉब्लम भी आता है बिकॉज ऑफ दी बैड वेदर कंडीशन, बट ही इज़ पॉजिटिव. हमेशा अच्छा ही सोच के वो ग्रेन को डालता है. सो दिस इज़ अबाउट पोएट. लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम द सोवर. Sitting in a porchway cool, sunlight I see dying fast, twilight hastens on to rule, working hours have well high past. कि अभी porchway क्या होता है? जो कोई भी कोर्टयार्ड या ओपन कवर्ड एरिया, अभी घर के बाहर जो आंगन होता है, या यू कैन से ये ओपन एरिया विदाउट वॉल्स बट ऊपर कवर रहता है, छत रहता है, इसको बोलते हैं porchway. तो porchway में ठंडक में बैठे हुए, सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट, सनलाइट जा रही है, धूप जा रही है तो थोड़ी ठंडक सी हो रही है. और ट्वाइलाइट यानी व्हेन सन सेट्स, तभी हल्की सी रेडिश लाइट आती है जिसको बोलते हैं ट्वाइलाइट. जब तक पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, आफ्टर द सनसेट सनलाइट जो होती है रेडिश कलर की, इट रिमेन्स देयर इन द स्काई फॉर सम टाइम, दैट इज़ कॉल्ड ट्वाइलाइट. तो पोएट्री में पोएट इज सेइंग बैठा हुआ हूँ और सनलाइट गई है तो थोड़ी ठंडक हो गई है. ट्वाइलाइट हैसन यानी जल्दी कर रही है आने के लिए. वर्किंग आवर्स है, वर्किंग आवर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया. जैसे जॉब के वर्किंग आवर्स रहते हैं 9 to 5, वैसे फार्मर के या किसी के भी आप बोलो, वर्किंग आवर्स ख़त्म होने को आए हैं, सबका काम बंद होने का टाइम आया है. शैडोज़ रन अक्रॉस दी लैंड्स बट अ सोवर लिंगर्स स्टिल, ओल्ड इन रैक्स ही पेशेंट स्टैंड्स लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल. अभी शैडोज़ रन अक्रॉस द लैंड्स यानी अंधेरा हो गया है. अंधेरा हो गया तो नेचुरली क्या होगा? शैडोज़, परछाइयाँ आती रहेंगी ज़मीन पे. बट इवनिंग हो गई है, शैडोज़ आ गए हैं, बट फिर भी सोवर जो है, फार्मर जो है, अभी भी लिंगर यानी वहीं पे घूम रहा है. अभी तक फार्मर वहीं पे घूम, सबकी वर्किंग आवर्स ख़त्म होने को आए हैं पर ये अभी भी अपना काम कर रहा है. ओल्ड है, पुराने कपड़ों में है, रैक्स यानी पुराने कपड़ों में है, बट फिर भी वो पेशेंटली खड़ा हुआ है. लुकिंग ऑन आई फील, उसको देख के मुझे थ्रिलिंग फील हो रहा है. पोएट इज सेइंग उसको, फार्मर को देख के मुझे थ्रिलिंग फील हो रहा है. ब्लैक एंड हाई हिज सिलोटे डोमिनेट्स दी फरोज डीप, नॉट नाउ टू सो दी टास्क इज सेट, सोन शल कम अ टाइम टू रीप. अभी इसका जो फार्मर का, सोवर का सिलोटे, सिलोटे क्या होता है? ऐसे ब्लैक आउटलाइन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन जो लाइट के अगेंस्ट में आती है तो उसको बोलते हैं सिलोटे. दिस इज़ लाइक एक आदमी का, 2 पीपल का, बच्चे का सिलोटे है ये ऐसे. तो जो फार्मर का, सोवर का सिलोटे ब्लैक एंड हाई
बहुत डार्क ब्लैक और बड़ा है, वो ऑलमोस्ट क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। फरो यानी चैनल, नाली यू कैन से, जो खोद के पानी वगैरह के लिए फार्म में बनाई जाती है, पानी बह जाए, या कभी सीड्स डालने के लिए जो चैनल्स बनाते हैं, तो वो जो चैनल्स बने हुए हैं उसको भी ये जो सिलोटे है डोमिनेट कर रहा है, यानी कवर कर रहा है उसको। अभी क्या है, टास्क क्या है, काम क्या है कि अभी टाइम आ जाएगा, जल्दी ही टाइम आ जाएगा रीप करने का, हार्वेस्ट रीप करने का। Marches he along the plain to and fro and scatters wide from his hands the precious grain. Muse I as I see him stride. अभी ये प्लेन यानी फ्लैट ज़मीन जो है वहाँ पे आगे आगे जा रहा है, मार्च कर रहा है, आगे आगे जा रहा है, टू एंड फ्रो यानी आगे एंड पीछे वो जा रहा है। फ्लैट जो ज़मीन है वहाँ पे वो आगे और पीछे जा रहा है, और क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, क्या, सीड्स। उसके हैंड में से प्रेशियस ग्रीन, जैसे गोल्ड होता है, बिकॉज़ ये जैसे हार्वेस्ट होगा तो उसको वो फार्मर के लिए वेरी प्रेशियस थिंग है, जैसे गोल्ड के जैसे, तो वो अपने हाथों से प्रेशियस ग्रेन डाल रहा है। म्यूज़ यानी डीपली, आई थिंक मैं बहुत डीपली सोच रहा हूँ, एज आई सी हिम स्ट्राइड, जैसे ही मैं उसको देखता हूँ, स्ट्राइड यानी बड़े बड़े कदम, लॉन्ग स्टेप्स ही इज़ टेकिंग लॉन्ग स्टेप्स, एंड he is putting the grain in the field, and he is moving to and fro. Darkness deepens, fades the light. Now his gestures to mine eyes are august and strange. His height seems to touch the starry skies. अभी डार्क होते जा रहा है, स्काई में और अंधेरा होते जा रहा है, लाइट फेड होते जा रही है। अभी इसके जो जेस्चर्स हैं, इसकी जो एक्शंस हैं, मेरी आँखों में दिख रही हैं, कितनी नोबल हैं। ऑगस्ट यानी नोबल, कितना महान है, कितना स्ट्रेंज है। उसकी जो हाइट है, ऐसे लगता है कि स्टार में, स्काई में जो स्टार्स हैं उसको छू रही है, यानी ये जो है इतना महान है, इतना अच्छा है। कौन, सोवर। दिस इज ट्रांसलेटेड बाय तोरू दत्ता। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट पोएम. Let us see figures of speech in this poem. Abhi, I have already written it for you. I will just explain. Sunlight I see dying fast. If you see here SS, sunlight see. So S sound is repeated. So figure of speech is alliteration. Also it can be inversion. Why? Because words are jumbled. They are not written in correct prose order. क्या होना चाहिए actual prose order? आई सी सनलाइट डाइंग फास्ट, ये ऐसे होना चाहिए। तो एलिट्रेशन भी हो सकता है, इन्वर्शन भी हो सकता है। देन इफ़ यू सी दिस लाइन, शैडो रन अक्रॉस दी लैंड्स। नाउ दिस line shows figure of speech personification. Why is this personification? Because shadows are given human quality of running. When human quality is given to non-living thing, figure of speech is personification. Students, if you have forgotten figures of speech, or if these figures of speech are something new to you, then I have separately put video on figures of speech. You will find part 1 and part 2 of figures of speech. You can visit my YouTube channel Learn with BS. There you will find figures of speech I have explained. You can see them, and if you have any doubt you can ask me. Soon shall come a time to reap. Now again this is inversion, because words are jumbled. They are not written in correct prose order. Correct prose order should be soon the time shall come to reap. Okay. Marches he along the plain. ये भी क्या है, इन्वर्शन. करेक्ट प्रोज ऑर्डर शुड बी ही मार्चेज अलॉन्ग द प्लेन. तो वर्ड्स आर नॉट रिटन इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, जम्बल्ड वे में लिखा है या हियर एंड देयर लिखा है, तो फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्शन. एग्जाम में आपको ये लिखना है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो लाइक आई हैव एक्सप्लेन हियर. टू एंड फ्रो एंड स्कैटर्स वाइड. नाउ दिस इज एंटीथेसिस. एंटीथेसिस यानी वेयर अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड. अभी टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे, अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड. सो फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस. Muse I as I see him stride. Now here figure of speech is repetition, because word I is repeated. When whole word is repeated, figure of speech is called repetition. Darkness deepens, fades the light. Now here if you see first alphabet, darkness deepens, two successive words का जो first letter है it is same, D D.
So figure of speech is alliteration. Okay. And another question which comes from the poem is appreciation of poem, summary of the poem. Summary of poem क्या होता है? Summary of poem is, in short, you have to tell what is the poem about. You have to cover everything about the poem. See how I have written. The Sower is a poem translated by Torudutt. The poem is about a sower who is sowing food, which he means about life. The sower is a poor old man and he has seen many bad harvests in his life. However, he is still full of hope of having a bounteous harvest every time he tosses a grain. The grand gesture of the old man's hand and the way he flings and throws the grain suggests that he is a ageless being. Ageless यानी old person ऐसे लग रहा है. The man is so old that he might not be alive to see the results of his sowing, but he still does it. That is useful for others. Farmer जो है सीड सो करता है, अभी वो ओल्ड हो चुका है, जब तक वो उसमें से ट्री निकलेगा, फ्रूट देगा, तब तक तो वो शायद जिंदा भी नहीं होगा. बट इवन देन ही इज़ पॉजिटिव, ही थिंक्स अबाउट अदर. His hard work lifts up the heaven and he is appreciated by the observer who watches us till our last hour of work with a lot of emotions. So this is how summary of poem is written. Okay. For more videos you can visit to my YouTube channel Learn with BS. You will find grammar, literature, writing skill videos. Okay, thank you for watching this video.